नमस्ते एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है हु एम आई, हम कौन हैं। इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। बातचीत करने से पहले आप लोग सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी नए हैं इस चैनल में, और जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरे वीडियोस को शेयर करिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में। और जो लोग भी सर्वप्रथम पहली बार ही मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और उसको फॉलो भी करने का प्रयास करिए। जो भी मैं बातें बताती हूँ आप उसको अपने जीवन में उतारिए और अपने जीवन में फॉलो करना शुरू कर दीजिए। तो आज मेरे सब्सक्राइबर्स जो है वो बढ़ नहीं रहे हैं, बिल्कुल कांस्टेंट हैं, काफ़ी दिनों से कांस्टेंट चल रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी जो है मेरे सब्सक्राइबर जो है 1000 हो जाएँ। तो कृपया आप लोग भी जल्दी जल्दी जो है सब्सक्राइब करिए। आज का हमारा टॉपिक है हु एम आई, मैं कौन हूँ। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे बचपन में हमेशा मेरे मन में उठते थे। मैं छोटी थी, जब स्कूलिंग में थे क्लास 5th में, तब मैं सोचती थी कि मैं कौन हूँ, हम लोग कहाँ से आए हैं। और इस जैसे एनिमल्स होते हैं उसी तरह ह्यूमन स्पीशीज़ है और हम लोग का डेली का यही रहता है कि सुबह उठे, फिर नाश्ता किया, फिर लंच किया, फिर डिनर किया, फिर रात में सो गए, फिर यूरिनेशन, एक्सक्रीशन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है जो कि हमारे शरीर के साथ में चलती है। तो ये सब बातें मेरे प्रश्न मन में उठती थी कि हम कौन हैं। तो सबसे पहले हमारा आइडेंटिफिकेशन है कि हम उस परमपिता परमेश्वर की संतान हैं और इस संसार में हम जो है कहते हैं कि ना भगवान शिव के डिवोटी हैं या भगवान कृष्ण के डिवोटी हैं या दुर्गा जी की डिवोटी है। तो हम लोग जो थे भगवान की शरण में जाते हैं। तो जिस भगवान की शरण में हम चले जाते हैं तो वो हम उन्हीं के आइडेंटिफिकेशन, वही हमारी पहचान हो जाती है कि हम एस्कॉन के डिवोटी हैं, कि हम भगवान शिव के डिवोटी हैं। तो इस तरह से जैसे कि क्या होता है कि हमारी पहचान कैसे है, माता पिता से है। हमारे माता पिता कौन है, उनसे हमारी पहचान है। यदि बच्चे छोटे होते हैं तो वो सबसे पहले अपने आप के बारे में बताते हैं कि मैं इनका पुत्र हूँ या मैं इनकी पुत्री हूँ। तो इस तरह से हमारा आइडेंटिफिकेशन चलता है। यदि माता पिता नहीं होते तो उस बच्चे का कोई ना कोई गार्जियन होता है, उस फैमिली के दूसरे मेंबर के साथ रह रहा होता है, तो वहाँ पे गार्जियन जो है उसकी पहचान बन जाते हैं। इसी तरह से जैसे कि परमपिता परमेश्वर की हम संतान हैं और जितने भी भगवान हैं तो हम उनके डिवोटी बन जाते हैं, तो उनके भक्त बन जाते हैं। तो हमारी पहचान वहाँ पर किससे हो रही है, भगवान शंकर से हो रही है, भगवान श्री कृष्ण से हो रही है, माँ दुर्गे माता से हो रही है। तो हमारी पहचान जो है वहाँ पे भगवान से शुरू हो जाती है। तो हमारे मन में प्रश्न उठता है हम कहाँ से डेवलप हुए। तो जूलॉजी में तो आपने पढ़ा होगा क्लासिफिकेशन के बारे में, प्रोटोजोआ से स्टार्ट करते हैं और मैमिलियंस में जाते हैं। तो हम वी आर ऑल हायर मैमल्स, तो हम लोग मैमल ग्रुप में आते हैं। तो हमारा विकास किस तरह से हुआ, हमारा जो है विकास किस तरह से हुआ, तो हम लोग सीधे खड़े होते हैं। तो हमारी जो है रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी है, जबकि और सब एनिमल्स की जो होती है रीढ़ की हड्डी बेंड होती है। तो इस वजह से जो है कि हमारे पास बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। हम अपने हाथों को मूव कर लेते हैं, अपनी गर्दन को मूव कर लेते हैं, अपने पैरों को भी मूव करने की क्षमता हमारे अंदर है। तो एक्चुअली बेसिकली है क्या, यदि आप फास्ट रहते हैं, फास्ट आप रहिए, 1 दिन रहिए फास्ट, 2 दिन रहिए, तो धीमे धीमे आपको कमजोरी आने लग जाती है। तो फिजिकल बॉडी के लिए फूड की बहुत आवश्यकता है और जो है फूड है, पानी लीजिए, शुगर लेवल भी कम हो जाता है। तो हमें शुगर लेने की भी आवश्यकता है। तो शुगर लेवल कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि हम खाना खा रहे हैं, खाना खाने से फिजिकल बॉडी को ताकत मिलती है, ब्लड में डिफ्यूज़न होता है, पोषक तत्व हमारे शरीर में जो है पहुंच जाते हैं ब्लड के थ्रू। तो उससे जो है हमारा हेल्थ हमारा डेवलप होता है। तो हमारा जो है शारीरिक पोषण जो है हमें खाने पीने से मिलता है। फिर यदि हमें खाना पीना ना मिले तो कुछ लोग तो बेहोश तक हो जाते हैं, कुछ लोग जो है अचेतन अवस्था में आ जाते हैं। तो यहाँ पर पानी ना मिले 2-3 दिन, तो पानी से क्या होता है, डिहाइड्रेशन पूरा बॉडी में हो जाता है, तरह तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं। तो हमारे शरीर को चलाने के लिए खाने और पीने की अति आवश्यकता है। लेकिन शरीर जो है मरता नहीं है, धीमे धीमे डिग्रेड होता है, डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है। धीमे धीमे होता है वो शरीर जो है किस प्रकार से होने लग जाता है। लेकिन देखिए, जब तक आत्मा, जो चेतना, आत्मा क्या है, हमारे शरीर के अंदर एक आत्मा है। तो हमारा शरीर है, तो हमारे शरीर को इंस्ट्रक्शंस कैसे मिल रहे हैं। जैसे कि कोई सामान रखा है तो हमारे ब्रेन ने हमें इंस्ट्रक्ट किया कि सामान को उठाना है।
तो हमारे सामान जो है हमने अपने हाथों से उठाया। तो इस तरह से देखिए रिकॉल करने की कैपेसिटी कैसे, ब्रेन कैसे काम करता है। जब भी कोई आप काम शुरुआत करते हैं, किसी की भी काम को करने की शुरुआत कर, अभी जैसे मैं सोच रही हूँ मुझे रिकॉर्डिंग करनी है, तो रिकॉर्डिंग करनी है, तो जैसे ही मैंने सोचा मुझे रिकॉर्डिंग करनी, वैसे मेरे ब्रेन में नेक्स्ट थॉट आया कि मोबाइल खोलो। फिर उसके बाद आया कि उसमें जाना है वाले जहाँ पे फाइल का ऑप्शन है वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे रिकॉर्डिंग का ऑप्शन ऑन करेंगे और जो आ जाएगा। फिर उसके बाद तुरंत मेरे मन में थॉट आए, तो सीरीज़ ऑफ थॉट्स जो है डेवलप हो जाते हैं। फिर मेरे मन में ये आया कि इसको ऐसे करके ऑन करेंगे, फिर तुरंत आया इसको नेमिंग देंगे, रीनेम करेंगे और फिर इसको सेव कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा वॉइस जो है रिकॉर्ड हो गया। फिर उसके बाद तुरंत हमारे मन में थॉट आया कि इसको मोबाइल लैपटॉप में ट्रांसफ़र करेंगे और एक वीडियो बनाएंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य का जब अनुभव हो जाता है तो हमारे मन में थॉट आता है। उसी तरह से जैसे खाना बना रहे हैं तो खाना बनाने में हो गया, अच्छा दाल बन गई, दाल को धुलना है, फिर जो है चावल को धुलना है, धुलने के बाद हमें कुकर में डालनी, दाल को छौंकना है, फिर अच्छा सब्जी बनानी है, कढ़ाई में डालेंगे। जैसे ही हमने कढ़ाई चढ़ाते वैसे ही हमारे थॉट आता है कि कढ़ाई में तेल डालना है। तो ये हमने सीखा हुआ है। जब हम सीख जाते हैं खाना बनाना तो हमें पता है कि अब तेल डालना है, अब धनिया डालनी है, अब हल्दी डालनी है, अब नमक डालना है, अब जीरा डालना है, हींग डालना है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि पहले हम अपने आप को ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनिंग देने के बाद जब हम उस बातों को सीख जाते हैं तो हमारा ब्रेन जो है अपने आप ही हमें आइडियाज़ देने लग जाता है। फिर जब हम कुछ बना रहे होते हैं तो वहाँ पर कुछ अनुभव हमें होते हैं, उन अनुभव से सीख कर हम जो है फिर से और इम्प्रूवमेंट अपने वर्क में लाते हैं। तो ये सब कैसे हो रहा है? खुद से हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा माइंड जो है कैसे माइंड जो है हमें थॉट दे रहा है। ठीक है, तो माइंड जो है हमको थॉट दे रहा है, थॉट्स के बेसिस पे हम सभी अपने कार्य कर रहे हैं। तो हमारे शरीर में क्या मन और एक बुद्धि है। तो बुद्धि क्या है? ब्रेन से काम करी। मन क्या है? हमारा माइंड है। आज हमारा मन है कि हम चाय पिएं, आज हमारा मन है कि हम कॉफ़ी पिएं। तो जो कॉफ़ी पीने क्या है, तो कॉफ़ी का टेस्ट हमने लिया हुआ है, चाय का टेस्ट लिया हुआ है, तो आज उसमें जो भी बेटर लग रहा है तो हम उस हिसाब से कह रहे हैं कि हमें आज कॉफ़ी पीने का मन है या हमारा चाय पीने का मन है। कुछ भी आप ले लीजिए, कोई भी काम आप शुरू करते हैं तो वहाँ पर थॉट आता है कि अच्छा पहले इस काम को इस तरह से करना, फिर सीरीज़ ऑफ थॉट्स आते जाते हैं, उसी के अनुसार हम हमेशा काम करते जाते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे शरीर में जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति खाता पीता भी खूब रहे, कोई ज़रूरी नहीं है कि खाना पीना छोड़ देंगे तभी मृत्यु आएगी। कभी कभी कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पूरा सब कुछ खाना पीना उनका सब अच्छे से होता है तो भी उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उनके शरीर को आत्मा छोड़ के चली जाती है। तो आत्मा क्या है? चेतना है। हम सभी जीव आत्मा हैं जो कि इनकार्नेटेड सोल है और जो कि हायर सोल से जुड़े हुए, हायर सोल जो है सुप्रीम सोल से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर तो हमारे जो जीव आत्मा है तो ज़रूरी नहीं है कि हम कुछ खाएंगे, देखिए कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं आप, तो आपका जो फिजिकल बॉडी एक मशीन है, जो मशीन के जैसे कार्य कर रही है, वो मशीन कार्य नहीं कर पाएगी। मशीन का काम क्या है कि हमें माउथ जो है, हमारा मुंह है, मुंह से हमें खाना खाना है, वहाँ पे सलाइवा है, सलाइवा में खाने को चबा चबा के खाना, जिससे कि सलाइवा उसमें मिक्स हो जाए। मिक्स होने के बाद जो है हमारा ईसोफेगस है, ईसोफेगस से खाना स्टमक में जाता है, वहाँ पर जो है गैस्ट्रिक जूस की प्रेजेंस में जो है वहाँ पे डाइजेशन होता है। फिर वहाँ से फूड जो है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो ये हमारा बॉडी का पूरा प्रोसेस है। फिर एक्सक्रीशन प्रोसेस होता है, किडनी से फिल्ट्रेशन के थ्रू जो है यूरिनेशन होता है, यूरिनरी ब्लैडर में जो है पानी फिल्टर होके जाता है और वहाँ पर जो है वो एक्सक्रीट करते हैं, यूरिनेट करते हैं। तो ये एक फिजिकल बॉडी की एक मशीन है और ये मशीन ऐसे कार्यरत रहती है। लेकिन जब तक हमारे शरीर में चेतना है तब तक ये शरीर इस प्रकार से चल रहा होता है। जैसे ही शरीर से चेतना निकल जाती है, शरीर जो है बिल्कुल डेड हो जाता है और डेड शरीर में कोई भी क्रियाकलाप नहीं होते हैं। मृत शरीर ना ही खाना खा सकता है, ना ही पानी पी सकता है, ना ही कुछ सोच सकता है, क्योंकि वहाँ पर जो है, वहाँ पर शरीर में जो आत्मा है, जो चेतना है, जो हमें गाइड कर रही है, जो हमें बता रही है किस तरह से कार्य करना है, वो अब नहीं वहाँ पे रह जाती है। तो शरीर जब शनय शनय क्षीण हो जाता है, क्षीण होने का मतलब है जब शरीर
ख़राब होने लग जाए, कभी मल फंक्शनिंग ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स हो जाए, आपका किडनी ख़राब हो जाए या आपका हार्ट में प्रॉब्लम आ जाए, तो वहाँ पर क्या जीना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मशीन जो है ख़राब होगी लेकिन हमारे अंदर अभी भी चेतना है, लेकिन वहाँ पर क्या सफरिंग है, जहाँ पर आपको जो कष्टों के साथ आप जीवन बिता रहे हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आपको खाने पीने में दिक्कत हो रही है, आपका पेट फूल रहा है, या नाना प्रकार की बीमारियाँ हैं जहाँ पर आपको दिक्कत परेशानी हो रही, तो वहाँ पर दिक्कत, आपके चलने में दिक्कत है, आप चल नहीं पा रहे हैं, तो नाना प्रकार की बीमारियाँ आपको हो जाती हैं। तो वहाँ पर क्या है कि आपको दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, और जो है आपका जीवन जो है बहुत कठिन हो जा रहा है। ठीक है, कुछ लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं, उनके अंदर आत्मा है, चेतना, खूब प्रोग्रेस कर रहे हैं, खुश हैं, आराम से अपना ऑफिस जा रहे हैं, उनके पास पैसा है, घर है, बिल्कुल स्वस्थ हैं और आराम से अपना उनका कार्य कर, तो वहाँ पर उनका फिजिकल बॉडी जो मशीन है वो भी ठीक प्रकार से चल रही है और उनकी बुद्धि और मन भी उनका साथ में दे रहा है। लेकिन कभी कभी क्या है कि शरीर बिल्कुल सही होता है लेकिन मन और बुद्धि ठीक से काम नहीं कर रहे होते हैं, और कभी कभी शरीर ठीक नहीं होता है और मन बुद्धि बिल्कुल ठीक से काम कर रहे होते हैं। तो ये अलग अलग सिचुएशन है, अलग अलग केसेस हैं। तो हम कौन हैं? हम जीवात्मा हैं, और जीवात्मा जब आत्मा से जुड़ी होती है तो उसको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल रही होती है। और आत्मा कहाँ है? आत्मा जो है परमपिता परमेश्वर का ही अंश है, और हमें जो है उस ईश्वर को हमेशा याद करते रहना है, क्योंकि मरने के बाद जो है हमें उस परमात्मा के पास ही जाना है। और परमपिता से इस सांसारिक जीवन में रहते हुए परमपिता से जुड़े रहकर हमें अपने सभी कार्य करने होते हैं, क्योंकि ये एक शरीर जो है हमारी एक मशीन के जैसे कार्य कर रही है, और हमारा ब्रेन जो है, जो हम उसको प्रोसेस करते हैं। भाई जब किसी व्यक्ति को पता ही नहीं है कि दाल कैसे बनाई जाती है, तो वो कैसे प्रोसेस को सिखाया जाता है कि दाल देखिए ऐसे बनी, या कुछ न्यू इन्वेंशंस भी होते हैं जहाँ पर हम खुद से जो है एक नया रेसिपी लाते हैं। बट रेसिपी कैसे होता है? बैकग्राउंड के थ्रू होता है, कि जैसे रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है, हम पहले देख लेते हैं कुछ लोगों ने इस तरह से काम किया हुआ है, तो फिर उसमें हम अपना थोड़ा सा ऐड करते हैं, नया ऐड करके नया चीज़ें डेवलप करते हैं। तो यहाँ पर हमें बता दिया गया है कि दाल में पानी डालना है, हल्दी नमक डालना है, दाल इस तरह से बनती है। कुछ लोग उसमें प्याज भी डाल देते हैं, कुछ लोग दाल बनाते समय मसाले भी ऐड कर देते हैं। तो ये सब हमारा अपना खुद का इनपुट होता है कि चलो कुछ डिफरेंट तरीके से दाल बनाया। कुछ लोग, आज की सर्दियाँ चल रही हैं, सर्दियों में बथुए की दाल बनती है। बथुए की दाल में क्या करना है कि बथुआ ले लिया, उसे दाल में मिक्स करके बना लिया, उसमें हम थोड़ा सा मसालेदार बनाएंगे दाल। कभी कभी हम बिल्कुल सादी दाल बनाते हैं, हल्दी नमक डाल के बनाते हैं, उसमें जीरे का, हींग का तड़का लगाते हैं। तो अब कभी कभी कुछ लोग प्याज है, टमाटर है, लहसुन का तड़का लगा देते हैं। तो ये अलग अलग रेसिपी है, अलग अलग विधि से बनाई गई दाल है। तो ये इस तरह से कहाँ से डेटा है? मेन डेटा है कि हमें दाल को उबाल के पकाना है। दाल पकने में देर लगती है, इसलिए उसे कुकर में हम पकाते हैं। ठीक है, तो कुकर में पकाया। यदि खोल के पकाना है तो कैसे पकाएंगे? तो जिसको आता होगा तो पकाएगा, या धीमे धीमे पकाते पकाते सीख लेगा। तो वही मैं कह रही हूँ कि जो डेटा आपके पास है, जो इनपुट आपको दिया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका ब्रेन जो है प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद जो है उसी तरह का आउटकम आता है। तो हमारे शरीर के अंदर एक चेतना है, इस चेतना जीवात्मा है। जब हमारा कार्यकाल पूर्ण हो जाता है तो हमें मृत्यु आ जाती है, और मृत्यु हो जाने के बाद जो है ये आत्मा शरीर को बदलती है। भगवत गीता में कहा गया है कि आत्मा जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। लेकिन जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना है तो हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी होगी, और मोक्ष की प्राप्ति के बाद जो है हम जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, और हमें जो है बार बार जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और हम प्रभु के साथ रहते हैं। प्रभु का वास जहाँ पे होता है, जैसे शिवलोक है, वैकुंठ धाम है, तो वहाँ पर जो है हमारे जीवात्मा जो है वहाँ पर उस ईश्वर के साथ में रहती है, वहीं पर हमें निवास स्थान मिल जाता है। तो इस तरह से जो है आप श्री शिव महापुराण में पढ़िए कि आप शिवलोक में जाते हैं,
आप जब विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा वैकुंठ धाम में आपको जगह मिल जाती है रहने की। जैसे फिजिकल वर्ल्ड में हम लोग रहते हैं उसी तरह स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी हायरार्की होती है, वहाँ पर हमें किस तरह से जगह मिलती है, ईश्वर हमारा स्थान कहाँ बनाते हैं, तो ये सब देखना पड़ता है। वो डिपेंड करता है कितना आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है। जितना डेवलपमेंट होगा उसी के हिसाब से ही आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो है स्थान मिलता है। तो हम सभी जीवात्मा हैं, हमारे अंदर एक चेतना है। ये चेतना जब शरीर से चली जाती है, शरीर मृत्यु हो जाता है, और जब तक ये शरीर में चेतना है तब तक वो शरीर जो है चलायमान रहता है। कुछ लोगों का शरीर क्षीण हो जाता है, कुछ लोगों का शरीर स्वस्थ रहता है। क्षीण शरीर में सभी शारीरिक क्रियाएं मुश्किल से होती हैं, बड़ी कठिनाई से होती हैं, बड़ा दर्द होता है, यही सफरिंग है। इसी सफरिंग से बचना है हमें, इसीलिए हमें उस ईश्वर का ध्यान करना है, उस ईश्वर की पूजा करनी है, उस परमपिता परमेश्वर को याद करना है, चैंटिंग करनी है, जप करना है, जिससे कि हमारे ऊपर जो भी कष्ट आए वो कष्ट मिट जाए। और कष्टों का निवारण करने के लिए जो है आज कितनी सारी लोगों ने मेडिकल फील्ड में जो है उन्नति कर ली है, मेडिकल फील्ड बहुत आगे चली गई है। आज हमारे ऊपर जो भी संकट आता है मेडिकल फील्ड के द्वारा संकट दूर कर दिया जाता है। और जो है आजकल सभी कुछ इतना डेवलप है कि हमें ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वी आर फाइटिंग विद अवर डिसीज़ेस, तो हम लगातार जो है अपनी बीमारी से लड़ रहे होते हैं और हमें समाधान जो है जल्दी ही मिल जाता है। लेकिन आज उसके लिए पैसा चाहिए। यदि आप के पास पैसा नहीं है तो आप कहाँ से ये सब सुविधा अवेल कर पाएंगे। तो आपको इंश्योरेंस कराना है, आपको मेडिकल इंश्योरेंस ले लेते हैं तो जिससे आपको सुविधा मिल जाती है। और तो देखिए, शरीर को चलाने के लिए क्या है, खाना है, पीना है, खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए आपको नौकरी करनी है। जब तक आपके पास पैसा नहीं होगा तब तक आप कैसे सामान खरीदेंगे, कैसे क्या करेंगे। एक व्यक्ति कमा रहा है तो यदि उसके घर में यदि 4 लोग हैं तो वो 4 लोगों को खाने पीने का प्रबंध करता है। यदि उस परिवार में 8 लोग हो जाएं तो लेकिन आय सेम है, आय यदि सेम है तो वहाँ पर उसका पालन पोषण बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। 8 लोगों में उतनी ही पैसे से घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज महंगाई बहुत ज़्यादा है, सामान इतना महंगा आ रहा है कि आपको ये सब चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो ज़रूरत का सामान चाहिए आपको। हाथ धुलने के लिए आपको सोप चाहिए, नहाने के लिए आपको सोप चाहिए, आपको कपड़े धुलने के लिए भी डिटर्जेंट की आवश्यकता है। ये सब मैंडेटरी है। आपको नाश्ता चाहिए, आपको दोपहर का खाना चाहिए, आपको रात का खाना चाहिए, ये मैंडेटरी। आपको एक बिस्तर चाहिए सोने के लिए, आपको एक व्हीकल चाहिए, आने जाने के लिए चाहिए, फ़ोन कॉल चाहिए, फ़ोन कॉल करना है तो आपको एक मोबाइल चाहिए, या घर पे लैंडलाइन की व्यवस्था हो। टीवी है, आप थोड़ा एंटरटेनमेंट करने के लिए आपके पास टीवी होना चाहिए, फ्रिज होना चाहिए। गर्मियों के लिए ठंडा पानी चाहिए आपको, फ्रिज या कुछ फ्रिज में कुछ वस्तुएं रखनी है। और कुछ लोग बिना फ्रिज के ही अपना कार्य कर लेते, जिनके पास नहीं, उनका जीवन है वैसे ही चल रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि किसका कैसे जीवन चलेगा। तो बात यहाँ पर आय की है। आय आपकी कितनी है, आपकी आय में जितनी है उतने में आप कि 4 लोगों का पालन पोषण कर रहे हैं कि 4 लोग हैं तो आप 4 लोगों का पालन पोषण कर रहे हैं कि 8 लोगों का पालन पोषण कर रहे हैं कि 15 लोगों का पालन पोषण। कभी कभी किसी की फैमिली बहुत बड़ी होती है, चाचा चाची, उनके बच्चे, मामा मामी, उनके बच्चे, सब लोग साथ ही में रह रहे होते हैं। तो वहाँ पर पालन पोषण के लिए आय जो है ज़्यादा हो तो वहाँ पर ठीक है। यदि आय कम है तो वहाँ पर बहुत ही मुश्किल हो जाती है। यदि हमारे पास 10 रोटी है तो 10 रोटी में लड़ाई होगी, किसको 2 रोटी दे दे, किसको 3 रोटी दे दे, किसको 1 रोटी दे दे। लड़ाई तो नहीं होती है, लोग मिल बांट के खा लेते हैं। परिस्थितियाँ जब खराब हो जाती हैं तो वहाँ पर व्यक्ति जो है परिस्थितियों से सामंजस्य कर लेता है, भूखे पेट ही सो जाता है। ठीक है, कल फिर आय का इंतजाम होता है तब खाना खाता है। तो यही जीवन है। कुछ लोगों के पास 10 जोड़ी स्वेटर है, कुछ लोगों के पास 1 जोड़ी स्वेटर भी नहीं होता है। गरीब व्यक्ति है, उसके पास कुछ है नहीं। तो गरीब जो है क्या है, वो पैसों की दिक्कतों से परेशान रहता है। काम सबसे ज़्यादा गरीब ही करता है, लेकिन उसके पास आय का साधन बहुत कम होता है। आजकल तो बहुत ज़्यादा
नौकरियां अवेलेबल हो गई हैं, तरह तरह की नौकरियां जनरेट की गई हैं कि जैसे ब्लिंकिट में लोग काम कर रहे हैं, अमेजोन में लोग काम कर रहे हैं, और जैसे आप जाते हैं तो बहुत सारी जॉब्स क्रिएट की गई हैं। तो ये तो मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ कि ब्लिंकिट के थ्रू भी कितने लोगों को जॉब मिली है, अमेजोन का सामान पहुँचाने के लिए कितने लोगों को जॉब मिल गई है, और कितना आसान हो गया है आजकल शॉपिंग करना, सामान मंगाना, ये सब आसान हो गया है। लेकिन वहाँ पर पैसा लगता है, तो पैसा लगता है तो पैसा जहाँ पे लगाते हैं वहाँ पे सुविधा है। भाई आपको तुरंत 10 मिनट में मिल गया सामान, आपको तो कहीं जाना नहीं पड़ा, आपने सर्च किया, सर्च करके आपने ऑर्डर कर दिया और घर में सामान आपके आ गया। तो हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए। तो ये शरीर जो है, ये मानव शरीर जो है, उसको चलाने के लिए हमको पैसे की आवश्यकता है। इस मानव शरीर को चलाने के लिए हमें खाने और पीने की आवश्यकता है, सोने की आवश्यकता है। और जो भी हम, अब एक गरीब व्यक्ति है जिसने कुछ देखा ही नहीं, उसको पता ही नहीं है, एक अमीर व्यक्ति जिसने ये सब चीज़ें देखा है तो उसको पता है। तो इस हिसाब से क्या है कि जो हमें डेटा इनपुट दिया जाता है, ब्रेन हमारा उसी के अकॉर्डिंग जो है प्रोसेस करता है, और फिर ब्रेन जो है अपना भी कुछ इनपुट लगाता है तो उसके अकॉर्डिंग जो है आउटपुट आता है। तो इस प्रकार से ये हमारा शरीर है। ये शरीर, सांसारिक जीवन जो है कष्टों से जुड़ा हुआ है। कुछ लोग जो होते हैं, एक नेचुरल एज आती है जहाँ पर लोग व्यक्ति बीमार पड़ जाते हैं। आजकल का खान पान भी शुद्ध नहीं है, आजकल का जो भी चीज़ें बन रही हैं मार्केट में आ रही हैं वो शुद्ध इतनी नहीं है, जिसके कारण जो है लोगों को बीमारियां बहुत ज़्यादा हो रही, लोगों का शरीर जो है काम करना बंद कर दे रहा है, लोगों को बहुत जल्दी जल्दी बीमारियां हो जा रही हैं। तो इन सब कारणों को हमें ढूंढना है, इन सभी कारणों को हमें दूर करना है। और जब तक हमारे शरीर के अंदर चेतना है, तो हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया ही था कि आत्मा को फ़र्क नहीं पड़ता कि शरीर किस अवस्था में है, लेकिन हम पूजा पाठ करते हैं तो हमें गाइडलाइंस मिलती है, हमें प्रोटेक्शन मिलता है, भगवान किसी ना किसी तरह से हमें, हमारी रक्षा करते हैं। तो रक्षा करने का मतलब सिर्फ यही रहता है कि हमें कहीं ना कहीं से मदद मिल जाती है। तो उस ईश्वर को याद करते रहिए। कष्ट तो आएगा लेकिन कष्ट जो है वो कट जाता है। इसलिए हमें उस ईश्वर का निरंतर भजन करते रहना है, उनका नाम जपते रहना है, जिससे कि हमें सांसारिक मोह माया में हम ना फंसें, और जो है शारीरिक कष्ट हमें झेलने ना पड़े, और हमारा जीवन जो है खुशहाल बना रहे। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते एवरीवन।